गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज अपन चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले अपन करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहले देखो, आर्हेनियस के अनुसार जो पदार्थ जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल, तथा जो OH यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। ये अपने चैप्टर में पढ़ा है पीछे। सेकंड है, ब्रास्टेड एवं लोरी के अनुसार प्रोटॉन दाता अम्ल, प्रोटॉन ग्राही क्षार कहलाते हैं। थर्ड पॉइंट, ये ब्रास्टेड लोरी के अनुसार परिभाषा। थर्ड पॉइंट इसका आता है, लुईस के अनुसार इलेक्ट्रॉन दाता क्षार और इलेक्ट्रॉन ग्राही अम्ल कहलाते हैं। ये तीनों डेफिनेशन होगी, आर्हेनियस, ब्रास्टेड एवं लोरी और लुईस अम्ल। अम्ल नीले लिटमस को लाल, ये अपने पढ़ाई था, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षार लाल लिटमस को नीला, अपोजिट हो जाता है। अम्ल व क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनते हैं, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, अपने पीछे पढ़ लिया। लवण के क्रिस्टल में कभी कभी क्रिस्टल जल भी उपस्थित होता है, जैसे जिप्सम होता है CaSO4.2H2O, फिटकरी होता है K2SO4 Al2SO4 थ्राइस .24H2O, उसको कहते हैं क्रिस्टल जल। 7 पॉइंट देखो, अम्ल व क्षार की सामर्थ्य pH से मापी जाती है। 8वां वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता H+ का ऋणात्मक लोगरिथम pH कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट 8वां, यानी pH की डेफिनेशन है, ये परिभाषा, वेरी इंपॉर्टेंट। 9 देखो, विलयन की pH 7 होने पर विलयन न्यूट्रल, अपन ने पढ़ लिया पीछे। pH अगर 7 से कम है तो एसिडिक, और 7 से अगर pH ज्यादा है, अगर अधिक है, इस एरो का मतलब ये ज्यादा pH 7 से, तो क्षारीय होगा। दैनिक जीवन में कई सारे यौगिक काम आते हैं, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, जिसको आप नमक कहते हो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको आप कहते हो खाने का सोडा, ठीक है, Na2CO3.10H2O यानी वॉशिंग सोडा। फिर है विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फिर है POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट डोट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट। इनके रासायनिक नाम आपको 9th में मैंने सारे करवाए थे, और अब दोबारा इसको याद कर लेना। नेक्स्ट 11वां, साबुन तथा अपमार्जक सफाई का कार्य करते हैं दोनों। इनका निर्माण भिन्न भिन्न प्रकार से होता है, ये आपको मैंने बताया था पीछे। ये मिश्रण निर्माण द्वारा सफाई का कार्य करते हैं, कौन? साबुन। अब है क्वेश्चन देखो, सबसे पहला है बहुचयनात्मक में, सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्षार का जलीय विलयन। अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, क्षार का यानी अम्ल जो होता है उसका जलीय विलयन क्या करता है, एसिड जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, और क्षार करता है लाल लिटमस पत्र को नीला। तो इसका ऑप्शन देखो क्या होगा, क्षार अगर दिया हुआ है तो क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला, आंसर हो जाएगा। फिर सेकंड देखो, अम्ल व क्षार के विलयन होते हैं विद्युत के, यानी अम्ल व क्षार के जो सॉल्यूशन होते हैं वो किस प्रकार के हैं, कुचालक है, सुचालक है, अर्धचालक है, या इफेक्टिव, यानी इनका कोई, इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी एसिड और जो बेस होते हैं इनका अपने को पूछा गया है कि इनका जो विलयन होता है वो विद्युत का, यानी अम्ल वो, यानी एसिड और बेस के जो सॉल्यूशन होते हैं वो विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक। विद्युत के क्या होते हैं, ये सुचालक होते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा सेकंड है। pH किन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होता है, तो pH किन आयनों की सांद्रता का, H पॉजिटिव। किसी विलयन की pH होगी, किसी अम्लीय विलयन की, किसी अम्लीय विलयन का मतलब जो एसिडिक है उसकी pH देखो 7 है तो उदासीन है, तो ये तो नहीं होगा, 14 है तो क्षार, 11 है तो क्षारीय, और अम्लीय विलयन की pH यानी 7 से कम, यानी ये वाला आंसर होगा गए। हमारे उदर में भोजन की पाचन क्रिया किस माध्यम में होती है, हमारे उदर यानी पेट में भोजन की जो पाचन क्रिया है वो किस माध्यम में होती है, तो वो एसिडिक माध्यम में होती है। आपने सेकंड चैप्टर पढ़ाया था एसिडिक, यानी आंसर होगा। अग्निशमन यंत्र बनाने में निम्न से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, अग्निशमन में किसका प्रयोग करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी बेकिंग सोडा, NaHCO3। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है, दामन सोडा होता है धोने का सोडा, देखो क्या, ये POP, ये बेकिंग सोडा, ये नमक, साधारण नमक जिसको बोलते हो NaCl, और ये होता है दामन सोडा, सोडियम कार्बोनेट .10H2O। विरंजक चूर्ण वायु में खुला रखने पर कौन सी गैस देता है, तो विरंजक चूर्ण को अगर वायु में खुला रखोगे तो वो देगा क्लोरीन गैस।
साबुन कार्य करता है, तो साबुन किस तरह कार्य करता है? मृदु जल में करता है। नेक्स्ट है मिसेल निर्माण में हाइड्रोकार्बन पुच्छ होती है। मिसेल निर्माण में हाइड्रोकार्बन जो पुच्छ होती है वो अंदर की तरफ होती है, यानी गोले के अंदर की ओर होती है। 11वां क्वेश्चन है प्रोटीन H+ ग्रहण करने वाले यौगिक होते हैं। तो प्रोटोन यानी प्रोटीन नहीं प्रोटोन सॉरी प्रोटोन H+ ग्रहण करने वाले यौगिक होते हैं, तो वो क्या आएगा? प्रोटोन यानी H+ ग्रहण करने वाले यौगिक क्या है? अम्ल है, लवण है या क्षार है? तो इसका ऑप्शन आएगा क्षार। इसके ये किसके अनुसार डेफिनेशन है कि प्रोटोन H+ ग्रहण करने वाले यौगिक होते हैं, डेफिनेशन क्षार की। नेक्स्ट इसमें अपन लेते हैं अति लघुतरात्मक में 12वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। लाल चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल? ये सारे आप कर लोगे। प्रोटोन त्यागने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। पेयजल को जीवाणु मुक्त कैसे किया जाता है? पेयजल को व्यंजक चूर्ण डाल के। अम्ल से धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया किस प्रकार होती है? समीकरण दें, ये अपने कर ही लिया पीछे। पीएच में पी और एच किसको सूचित करता है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया अपने। हमारे उदर में उत्पन्न अत्यधिक अम्लता और राहत पाने के लिए क्या उपचार लेते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम के 2 लवणों के नाम। क्षार की परिभाषा ये हो गया पीछे। साबुनीकरण हो गया, अपमार्जक करवाई दिया। हड्डी टूट जाने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस हड्डी टूट जाने पर प्लास्टर चढ़ाने में किस यौगिक का प्रयोग किया था? ये करवाई दिया। 24 का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको करना है, इसको नहीं आए तो आप मेरे से पूछ लेना। नेक्स्ट है देखो 2 प्रबल अम्ल व 2 प्रबल क्षारकों के नाम उपयोग। साबुन और अपमार्जक में अंतर ये आपको बताई दिया। आर्यनियस के अनुसार परिभाषा आएगी। पीएच किसे कहते हैं? ये आ ही गया। और क्रिस्टल जल किसे कहते हैं? उदाहरण दें। क्रिस्टल जल का मतलब इसकी डेफिनेशन पूछी गई अपने को। क्रिस्टल जल का मतलब ये होता है, आपको मैंने शायद बताया था कि जिप्सम आप ले लो, चाहे आपका ले लो, फिटकरी ले लो, यानी क्रिस्टल जल की जो डेफिनेशन है वो अगर अपन लिखना चाहें तो वो लिखेंगे कि लवण के इकाई सूत्र को लिखने में जल के अणु की जो निश्चित संख्या जुड़ी होती है उसे क्रिस्टल जल कहते हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3.10H2, यहाँ सोडियम कार्बोनेट लवण में 10 अणु क्रिस्टल जल के उपस्थित हैं। जिप्सम में 2 होते हैं, पीओपी में आधा अणु जल का होता है और फिटकरी में 24 H2O जल के होते हैं। तो ये होगी डेफिनेशन किसी क्रिस्टल जल की। और इसके एग्जांपल्स क्या होता है? जब ये दूध, दही या खट्टे पदार्थों को धातु के बर्तन में रखा जाता है, रात्रि में भोजन के पश्चात दांतों साफ क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि धातु का लेवल गिरना शुरू हो जाता है। ये आप क्वेश्चन कर लेना, नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछना आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक यौगिक ए अम्ल H2SO4 से क्रिया करता है तथा बुदबुदार के साथ गैस बी निकलता है। गैस बी को जलाने पर फटफट की ध्वनि के साथ जलती है। ए व बी का नाम बताओ। तो यौगिक ए अम्ल यानी जिंक अम्ल हो गया, यौगिक ए व बी। तो गैस कौन सी होगी? हाइड्रोजन गैस। बी का नाम H2 गैस, ए का नाम जिंक। और अभिक्रिया समीकरण जिंक प्लस H2SO4, तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, ये अपने पीछे कर लिया। निम्न धातु में ब्रॉन्ज लोरी की डेफिनेशन ये आपको पता ही है। पीएच के लिए सामान्य जीवन में उपयोग क्या है? ये आपको करना ही है। बनाने की विधि ये अपने कर ही लिया। और मिसेल कैसे बनता है और उसकी क्रिया विधि भी दीजिए। नेक्स्ट उसमें आता है मिसेल। मिसेल को अपने बनाया था ना, पोलर पार्ट और नॉन। 5th चैप्टर में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर है, इस 5th चैप्टर में आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन नंबर 12, 15, 16, 18, 19, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 और 34 ये क्वेश्चन ही आपको होमवर्क के रूप में कॉपी में लास्ट में नोट्स बनाने के बाद में ओनली सिर्फ जो मैंने नंबर बोला है क्वेश्चन का वही आपको होमवर्क में करना है। थैंक यू बेटा। नेक्स्ट अपन अगला चैप्टर लेंगे कल से।